Hello students, let's read the question. So the question is, which of the following structure is not found in prokaryotic cell? पूछा गया इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है. सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है? न्यूक्लियोइड, सेकंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थर्ड न्यूक्लियर एनवेलप, देन राइबोसोम. तो अगर देखा जाए हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनमें अगर हम देखें सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है एंड सेल वॉल के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. और यू बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो उनमें यहाँ पे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड इसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स तीनों मिलके यहाँ पे सेल एनवेलप फॉर्म कर रहे हैं. तो अगर देखा जाए तो टिपिकल बैक्टीरिया की अगर हम बात करें यहाँ क्या प्रेजेंट है? सबसे बाहर जैसे कि ये सेल वॉल है और जैसे यू बैक्टीरिया में बाहर ग्लाइकोकैलिक्स का भी लेयर प्रेजेंट है. उसके अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर जो है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जो है यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है. तो ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है. सो जीनोमिक डीएनए जो है ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है एंड इट इज़ नॉट एंक्लोज्ड इन वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एंक्लोज नहीं है. ये एक पर्टिकुलर रीजन पे प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड. ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं. तो अगर देखा जाए यहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है. तो अगर देखा जाए इसके अलावा हमें पता है कि ये जो है ये इन्वेजिनेशन से यहाँ पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन से यहाँ पे मेसोसोम भी फॉर्म होता है. इसके अलावा इनके पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है 70s राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है. तो यहाँ न्यूक्लियोइड यहाँ पूछा कौन सा इसमें नहीं है? न्यूक्लियोइड तो प्रेजेंट होता है, पर्टिकुलर ये रीजन है जहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जीनोमिक डीएनए है ये प्रेजेंट है. यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है. अगर देखा जाए वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो एब्सेंट है. ये जो प्रोकैरियोट जो है उसका मेन अगर हम फीचर देखें तो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेन कैरेक्टर. अगर हम देखें पहला कैरेक्टर वो कौन सा है? न्यूक्लियर एनवेलप. सो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवेलप जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवेलप इट इज एब्सेंट एंड यूकैरियोटिक सेल में वो प्रेजेंट होता है. यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है जैसे क्रोमेटिक मटेरियल कह सकते हैं तो इट इज एंक्लोज्ड इन वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप ऐसे प्रेजेंट है, इसलिए न्यूक्लियस प्रेजेंट है. यहाँ पे न्यूक्लियस हम एब्सेंट बोलेंगे, राइबोसोम्स तो प्रेजेंट ही है. सो यहाँ पूछा है कि कौन सा यहाँ पे एब्सेंट है. सो न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.